नमस्कार, मैं तरसेम सिंह। आप देख रहे हैं कैथल की आवाज़ चैनल। भाई मौजूद हाँ कैमरामैन तक हूँ, एक बार दिखा दे भाई। नगर पालिका में मौजूदा कलायत की नगर पालिका में मौजूदा भाई, और नगर पालिका के जो प्रधान नए प्रधान चुनने हैं। आगे आ जाए कैमरामैन तक हूँ, मेरा गला आ जाए एक बार तने डेट भी बताएंगे भाई। कोशी डेट है वह नगर पालिका के चुनाव नज़दीक है, और सीधी बातचीत करांगे भाई। मेरा गला आ जाएगा कैमरामैन तक कहूँगा नगर पालिका में मौजूद हाँ भाई। सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हैं हम भाई, कैथल की बात देखने लग रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं जो 18 महीने बाद जो नगर पालिका की कार्यकारिणी थी वह भंग हो गई है भाई, हो चुकी है, और अब नया प्रधान चुनना है। सीधी बातचीत करांगे और के डेट है वह डेट भी ताने बतावांगे। ज़्यादा दूर को नहीं है डेट भाई, नज़दीक के लगी। ये तो 18 महीने बाद नगर पालिका की कार्यकारिणी थी वह भंग हो चुकी है। नया प्रधान चुनना है, इनका नया प्रधान चुनना है। सीधी बातचीत करांगे भाई। हमारा गला है वरिष्ठ पत्रकार रणबीर धानिया जी। जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है तरसेम जी। और कलायत नगर पालिका की जिस प्रकार आप चर्चा कर रहे थे कि कलायत नगर पालिका आम चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं जी। क्योंकि जून 2023 में कलायत नगर पालिका की जो कार्यकारिणी थी, जो चुनाव इससे पहले का जो चुनाव है 13 मई 2018 को आम चुनाव हुआ था। उसके बाद अब जो चुनावी तैयारियां हैं, जिस प्रकार 6 जनवरी को मतदाता की जो सूची है, जो कलायत नगर पालिका के 16 वार्ड हैं उनकी मतदाता सूचियों का जो प्रकाशन है वो 6 जनवरी को फाइनल हो जाएगा। यानी कि 6 जनवरी को जो सूची प्रकाशित होगी मतदाताओं की, उसके अंदर आप किसी तरह का संशोधन नहीं करवा सकते, वो फाइनल सूची मानी जाएगी। तो कलायत नगर पालिका में अब तक 13 वार्ड रहे हैं और 13 बूथ ही रहे हैं वो, और इस बार 16 बूथों पर कलायत क्षेत्र के जो लोग, कलायत शहर के जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे। और अगर नगर पालिका के उस स्वरूप की बात की जाए कि विधानसभा और लोकसभा, तो यहाँ 14 बूथों पर वोट डलते हैं। लेकिन जो नगर पालिका का जब लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है तो वो 13 बूथ उनके होते थे। और उसमें ये भी एक पॉइंट है कि अगर किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है तो उस वार्ड में 2 बूथ बनाए जाएंगे। ये बात उसके अंदर खास रहेगी कि वैसे सामान्यतः सभी वार्डों में 1 बूथ रहेगा, लेकिन अगर किसी वार्ड के मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, 1201 है, तो वह 2 बूथ बनेंगे। तो इस तरह का जो स्वरूप है, इस तरह के स्वरूप में कलायत नगर पालिका में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये पहली बार है कि 2025 का जो यहाँ चुनाव होगा, 2025 के चुनाव में सीधे तौर से यहाँ प्रधान चुना जाएगा, और जो लोग हैं वो अपने वार्ड के एमसी और नगर के प्रधान के लिए वो वोटिंग करेंगे। यार ये क्या चल रही है जी प्रशासन की? जो प्रशासन ने मतदाता सूची के ऊपर अपना वर्क शुरू कर दिया है, और जो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त हैं धनपत सिंह, उनके निर्देश पर नगर पालिका के सभी वार्डों में सर्वे किया जा रहा है कि उन वार्डों में स्थिति क्या है मतदाताओं की। तो उसके बाद ड्राफ्ट सूची यहाँ चस्पा होगी, और जब लोगों के सामने वो सार्वजनिक की जाएगी, और अगर किसी को लगता है कि उसका वोट मतदाता सूची में नहीं आया, या उसका वोट उस संबंधित वार्ड की बजाय किसी और वार्ड में चला गया, या और कोई त्रुटि है, तो वो अपनी अपील कर सकते हैं। उसमें एक निर्धारित रूपरेखा रहती है कि जो अपील का जो अधिकार है, नगर पालिका सतर पर अपील सुनी जाती है, और जो नगर पालिका की अपील से लोग संतुष्ट नहीं होता रहते, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी का है, दावे आपत्तियां हैं, तो उनका निपटान जिला उपायुक्त द्वारा किया जाना होता है। और उसके बाद जो फाइनल जो मतदाता सूची है उसका यहाँ प्रकाशन होगा, और उसके तुरंत बाद किसी भी वक्त चुनाव का बिगुल बज जाता है। और जो प्रशासन, जिस प्रकार आप तैयारियों की बात कर रहे हैं कि नगर पालिका का जो प्रशासन है, क्योंकि नगर पालिका के प्रशासक की जिम्मेवारी वर्तमान समय में कलायत के एसडीएम सत्यवान मान के पास है, और उनके दिशा निर्देश पर सभी वार्डों में सर्वे हो रहा है, और ईवीएम की व्यवस्था क्या रहेगी, और अभी जो प्रक्रियाएं जो बाकी हैं, अभी तो फिलहाल मतदाता सूची पर काम हो रहा है, क्योंकि मतदाता सूची का कार्यवर्क होने के बाद ही उसके में हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि कलायत का जो संपूर्ण शहर है, संपूर्ण शहर में कुल आबादी कितनी है, कुल किस वर्ग के कितने वोट हैं,
उसके आधार पर ही जो वार्ड हैं उनका आरक्षण भी होना है, क्योंकि इस भी संशोधन भी हुए हैं, चाहे वो SC और DSC का हो और चाहे वो BCA और BCB का हो, वो संशोधन भी हुए हैं। हालांकि कलायत नगर पालिका के सभी वार्डों के 16 वार्डों की वार्डबंदी हो चुकी थी और वहाँ के सभी जो वार्डों में जो स्थिति है कि किस वार्ड में कौन चुनाव लड़ेगा, वो महिला और पुरुष की स्थिति क्या है, वो भी ड्रा हो चुका था। लेकिन जो ये संशोधन हुआ है, अब इस संशोधन के बाद दोबारा आवश्यकता रहेगी कि ड्रा करने की, उन सीटों को फिक्स करने की। और दूसरा ड्रा यहाँ के प्रधान पद का भी होगा कि कलायत नगर पालिका का जो प्रधान पद है उसको किसके लिए तय किया जाना है, उसके लिए भी ड्रा होना है। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरना है और इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए कलायत नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजेगा। और जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, जिस प्रकार हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने अपनी बात रखी है कि वो 4 फरवरी से पहले प्रथम चरण के चुनाव करवाने जा रहे हैं। क्या चरणों में होने हैं जी? जो अभी उन्होंने अपने चरण गिनाए हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार की संभावनाएं, क्योंकि निगमों के चुनाव भी हरियाणा में कि कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं और काउंसिल के चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल के चुनाव होने हैं, तो उनकी रूपरेखा क्या होगी, क्या काउंसिल और कॉरपोरेशन यानी कि निगम और परिषदों के चुनाव अलग अलग चरण रहेंगे या नगर पालिका के अलग चरण रहेंगे, तो उस तरह की रूपरेखा अभी उन्होंने कोई सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन उनके बातों से ये लगता है, जिस प्रकार उन्होंने बोला है कि 4 फरवरी से पहले प्रथम चरण के चुनाव करवाएंगे, तो इससे ये मानकर चला जाए कि कलायत नगर पालिका को जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह में कलायत नगर पालिका को 2025 में उनका नया प्रधान और कलायत नगर पालिका के 16 वार्डों को उनके MC मिल जाएंगे। लोग चुप बैठे हैं जी, ताल नहीं ठोक रहे, कारण क्या है जी? अभी ये चुप्पी इस बात के लिए है क्योंकि अभी वार्डों का जो स्वरूप है और जो प्रधान पद का जो स्वरूप है, अभी उसकी उपस्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो प्रधान पद का है जो वो किसके लिए तय किया जाएगा। उसके अनुसार ही लोग दंगल में उतरेंगे, कमर कसेंगे और अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। और जिस प्रकार आप सरगर्मी की बात है, सरगर्मी अंदर ही अंदर या सरगर्मी ने तो जोर पकड़ लिया है। नगर पालिका में काफ़ी चहल पहल है। जिन लोगों की यहाँ रुचि है चुनाव में उतरने की, वो यहाँ के चाहे वो वोटर सूची से संबंधित वर्ग है या और कोई चीज़ें हैं या उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उसको वो देखने में वो लगे हैं कि उनकी जो दस्तावेजी कार्रवाई है वो दुरुस्त रहे। और तरसेम जी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कलायत नगर पालिका की अगर हम बात करें, अभी तक कलायत नगर पालिका के 8 आम चुनाव हो चुके हैं 2018 तक। और इन चुनावों में जो महिलाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से प्रधान के पद पर काम करने का अवसर मिला, 6 महिलाओं को अब तक कलायत नगर पालिका में पूर्ण रूप से काम करने का अवसर मिला है। और जबकि जो कार्यकारी प्रधान की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव जो प्रधान होते हैं, उसमें सुशीला रानी शामिल रही है और पूजा दीवान उसमें शामिल रही हैं, जिनको कार्यकारी के तौर पर महिला को काम करने का अवसर मिला है। हालांकि अधिकांश अगर कार्यकाल की बात करें, अगर पहले कार्यकाल की बात करें कि बलबीर सिंह राणा द्वारा जब अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया गया, तो उसके बाद कलायत के प्राचीन कपिल मुनि मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश गौतम जी को प्रधान की जिम्मेवारी मिली थी। और उसके बाद जो चुनाव हुए, देवी दयाल मित्तल जी यहाँ के प्रधान रहे हैं और उस समय लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल उस कार्यकारिणी का रहता था। लेकिन उसके बाद से नगर पालिका कार्यकारिणी के 5 साल हैं और 5 सालों में मुख्य रूप से ज्ञानीराम कश्यप को पूरे 5 वर्ष यहाँ अपने पद पर काम करने का अवसर मिला है और वो वार्ड 8 से पार्षद थे। और बाकी के समय की अगर हम बात करें तो बाकी के जब भी यहाँ प्रधान का चुनाव हुआ है तो उसके खिलाफ अविश्वास आए हैं और एक कार्यकाल में 2 से 3 प्रधान भी बने हैं। लास्ट के अगर कार्यकाल की बात करें तो रजनी राणा यहाँ प्रधान बनी 2018 में, और रजनी राणा के खिलाफ जब 2021 में अविश्वास प्रस्ताव आया तो उसके बाद शशि बाला कौशिक को ये जिम्मेवारी मिली। तो अधिकांश यहाँ के जो कार्यकाल हैं, अधिकांश जो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी में 2 से अधिक लोगों को भी यहाँ उस प्रधान के पद पर काम करने का मौका मिला है। तरसेम जी, कामकाज कैसा रहा जी? कामकाज यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ की राजनीति जो सरगर्मियाँ हैं और उसमें जिस प्रकार कामकाज की बात है, आपकी बात भी वो महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 अगस्त 2016 को प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा रिकॉर्ड बजट कलायत नगर पालिका को दिया गया
और उस बजट के तहत ही न केवल कलायत शहर को पार्क की महाराजा अग्रसेन के नाम से पार्क वहाँ का निर्माण शुरू हुआ, नगर पालिका भवन की हम बात करें, और चाहे वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र की बात करें, चाहे अभी जिनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है भगवान परशुराम कम्युनिटी सेंटर की बात करें, तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं कि कलायत नगर पालिका को रिकॉर्ड बजट उस समय में मिला है तरसेम जी। तो उसमें कामकाज जो था कि कामकाज वो घोषणाएं 2016 की थी, और जैसे 2018 की जो कार्यकारिणी बनी उनको उस बजट के ऊपर काम करने का मौका मिला, लेकिन विकास के साथ यहाँ सियासत भी काफ़ी यहाँ गर्म रही और उठा पटक का जो खेल है यहाँ चला कि एक महिला जो प्रधान के पद पे थी उनके खिलाफ अविश्वास आया, और फिर दूसरी महिला को यहाँ पद पर काम करने का मौका मिला। उस बीच यहाँ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर पूजा दीमान को यहाँ अवसर मिला, और इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत सी, अगर आप किसी भी कार्यकाल में जाएं, जिस प्रकार मैं बता रहा था कि 8 आम चुनाव हुए हैं, उन 8 चुनावों में बहुत सी रोचक चीज़ें और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें उस कार्यकाल में हुई है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन 8 जो कार्यकारिणियों का जो चुनाव हुआ, यहाँ से किसी ने अपनी किसी तरह से भूमिका अदा की हो कि प्रत्येक प्रधान और प्रत्येक पार्षद की यहाँ कलायत के विकास करवाने में उनकी भूमिका यहाँ जाहिर होती है। उनके द्वारा जो विकास कार्यों को लेकर यहाँ काम किए गए, चाहे वो अविश्वास के कारण अधूरे रह गए हों, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर यहाँ काम हुए हैं। और जिस प्रकार मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि डॉक्टर राकेश शर्मा के फादर साहब कलायत नगर पालिका के पहले उप प्रधान रहे हैं, और बलबीर सिंह राणा यहाँ के पहले प्रधान रहे हैं, और अंतिम जो यहाँ की 2018 तक की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी चुनाव होना है, 2018 के अंतिम का जो चुनाव था, जहां अंतिम समय पर जिनको प्रधान पद के पर काम करने का मौका मिला, वो चेहरा शशिबाला कौशिक का था, और उससे पहले रजनी राणा इस पद पर रही हैं। तो अब तक का जो नगर पालिका का सफ़र है 1987 से लेकर अब तक, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव नगर के लोगों ने देखे हैं। बहुत से लोगों को यहाँ अगर एक आकर्षित करने वाली बातों को यहाँ किया जाए तो जंग बहादुर राणा को उनके बिस्तर पर लेटे लेटे ही प्रधान बना दिया गया था। ऐसे अवसर भी यहाँ आए हैं कि वो अस्वस्थ थे चलने फिरने में, और वो अपने बिस्तर पर, उनको परमानेंट डॉक्टर की हिदायत थी कि वो बिस्तर को न छोड़ें। वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही कलायत नगर पालिका वार्ड 1 से चुनाव जीते, और बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनके घर में ही प्रधानी पहुँच गई थी। क्योंकि उस दौरान जो उठापटक हुई उस कार्यकाल में जो यहाँ की महिला प्रधान का जो जिसको जिम्मेवारी मिली, उनके खिलाफ अविश्वास आया, तो देवी दयाल मित्तल को यहाँ प्रधान पद पर काम करने का मौका मिला। लेकिन देवी दयाल मित्तल जब अपने पद पर काम करे थे तो उनका निधन हो गया था, और उसके बाद जब उठा पटक का दौर चला तो जो साइलेंट चेहरा था उनके घर पर खुद ही जो सदस्य हैं वो प्रधानी लेकर पहुंच गए कि आप प्रधान बनो, और हम आपको प्रधान बनाने पर संतुष्ट हैं। और यहाँ की जो मौजूदा विधायक गीता भुक्कल, उन्होंने भी अपनी उस बात पर सहमति बनाई। तो यहाँ चीज़ें, 3 तरह की चीज़ें निष्कर्ष में यहाँ निकल कर आती हैं कि यहाँ ऐसा दौर भी रहा है जब लोगों ने या किसी व्यक्ति ने अपने पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ ऐसा दौर भी रहा है जब किसी व्यक्ति को बगैर किसी लंबी भाग दौड़ करे उनके बिस्तर पर लेटे लेटे प्रधान पद मिल गया। यहाँ ऐसा दौर भी रहा है जिनको प्रधान पद की ख्वाहिश थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो प्रधान की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ जुड़ी हैं, और एग्जीक्यूटिव जो प्रधान है, प्रेसिडेंट है, कि कार्यवाहक प्रधानों का जो यहाँ कार्यकाल है वो भी यहाँ उस भी जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक कार्यकारिणी में कार्यकारी प्रधान के रूप में, चाहे वो महेंद्र पाल सिंगला को काम करने का मौका मिला हो, चाहे वो रमेश सिंगला जी को काम करने का मौका मिला हो, चाहे वो पूजा दीमान को काम करने का मौका मिला हो, चाहे वो सुशीला गुप्ता को काम करने का मौका मिला हो, तो कार्यवाहक प्रधान के रूप में भी यहाँ ऐसे कई चेहरे हैं जिनको एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ की नगर पालिका में काम करने का अवसर मिला। और कई बार ऐसे अवसर, और ये अवसर नगर पालिका के जो प्रावधान हैं ये उनको ही मिलते हैं जो उस दौर में वाइस चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन को एक कार्यकारी प्रधान का पद उनको मिल जाता है, वो शक्तियाँ उनके पास आ जाती हैं। तो नगर पालिका का जो अब तक का
महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जब से नगर पालिका अस्तित्व में आई तब से लेकर अब तक 3 HCS अधिकारी ही इसके प्रशासक रहे हैं। उनमें सबसे पहले प्रशासक जगदीप डांडा जी रहे हैं, जिनको 2018 में जिनके पास यहाँ का कार्यभार रहा, और उसके बाद देवेंद्र शर्मा जी के पास यहाँ का प्रशासक के तौर पर उन्होंने कामकाज देखा। जब 2023 में नगर पालिका का जो कार्यकारिणी का जो कार्यकाल था वो पूर्ण हो चुका था, तो देवेंद्र शर्मा ने यहाँ जून 2023 में यहाँ का प्रभार लिया और वर्तमान में यहाँ कलायत के SDM सत्यवान मान एक प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों को यहाँ संभाल रहे हैं। एक जनता का सवाल है जी, भाई दानिया जी कब ठोकेंगे ताल? नहीं, जनता है जो जनता लोकतंत्र की मालिक है जी, और उस जनता का जो जिस प्रकार लोकतंत्र की वो मालिक है, हम वहाँ के एक छोटे से नागरिक हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी आदेश शहर के लोगों के द्वारा होंगे, बड़े बुजुर्गों के द्वारा होंगे, महिलाओं के द्वारा, बच्चों द्वारा, युवाओं द्वारा जिस तरह के आदेश दिए जाएंगे उनको सर माथे पर उनको लिया जाएगा। अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे कि किसी और को चुनाव लड़ाना है, उसको उस तरह आपने काम करना है और हमने एक सामान्य नागरिक की तरह वोट डालना है, हम वो करेंगे। तो मेरी व्यक्तिगत ऐसी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। जो आदेश, क्योंकि ये कपिल मुनि महाराज की धरती है, यहाँ का आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना लोगों में मजबूत है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना से, सर्वसम्मति से भी की जाती हैं। तो जो भी शहर के लोगों का फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा और उसकी पालना भी की जाएगी। और एक मैं दोबारा फिर इसी बात को कहूँगा कि हम तो एक आम नागरिक हैं, और वर्तमान समय में मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते मैं आपको ये जानकारियाँ दे रहा हूँ। राजनीतिक रूप से यहाँ क्या कुछ होने जा रहा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर आपको बता देता हूँ कि आने वाला जो समय कलायत का है, कलायत शहर का है, उसमें बहुत बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने हैं। क्योंकि यहाँ हर वर्ग से जो लोग हैं वो प्रधान पद के लिए या MC पद के लिए उनकी ख्वाहिशें हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ना भी चाहिए अगर मान लो उनकी अभिलाषाएं हैं। और जो इसमें खास बातें ये रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग तय है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलायत शहर में सभी जातियों के प्रमुख चेहरों के ऊपर उनका सर्वे करवाया जा रहा है कि कौन चेहरा किस समाज से यहाँ उनके लिए फायदेमंद हो सकता है या किसके माध्यम से वो कलायत नगर पालिका के चुनाव को जीत सकते हैं। तो उन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी खत्म हुआ है और अभी मौजूदा स्थितियों में सक्रिय सदस्यों के लिए अभियान पार्टी में चला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, लगभग तय है। और मुख्यमंत्री ने भी कल बोला है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो चुनाव की जो है कलायत नगर पालिका का वो काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बात वहाँ भी दिलचस्प होगी और बात यहाँ शहर के अंदर भी दिलचस्प होगी कि पहली बार एक नई रणनीति से चुनाव होगा। अभी तक MC प्रधान को चुनते रहे हैं, पहली बार सीधा चुनाव होगा। तो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, उनके जहन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उस जहन का फैसला लोग लेंगे। लेकिन ये तय है कि जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में कलायत नगर पालिका के पास उनका प्रधान होगा। अगर कोई कानूनी पेच नहीं आता है, अगर मामला चुनाव को लेकर कोर्ट की तरफ नहीं जाता है, तो लगभग ये तय है। क्योंकि राज्य चुनाव आयुक्त ने जिस प्रकार अपनी बात रखी, उन्होंने काफ़ी कुछ साफ कर दिया है। तो सरगर्मियां काफ़ी हैं। कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने भी आएंगे। जिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, काफ़ी लोग आपको फ़ोन करते हैं, हमारे को भी फ़ोन करते हैं कि कब डेट आएगी, किसकी कौन बनेगा। लेकिन एक जरूर हम बात बता दें कि ड्रा के बाद ये तय होना है, और ड्रा फेयर ढंग से होता है हमेशा, और फेयर ढंग से ही प्रधान पद के लिए ड्रा होता है और फेयर ढंग से MC के लिए। उसमें जिसके नाम से भी, जिस समाज के नाम से भी पर्चे निकलेगी, वो यहाँ अपने पद पर, उस पद पर चाहे MC का प्रधान पद है, वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तरसेम जी, चलो जी,
चलो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई। हमारा गल्ला थे वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे भाई। सीधी लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे थे नगर कलायत की नगर पालिका में मौजूद थे, सारी जानकारी दे दी भाई। ये तो शेयर कर दो भाई, तो हम खोलेंगे सबके राज। देखते रहिए कैथल की आवाज़। जय हिंद जय भारत।